नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी शिवदीप लांडे से संबंधित बता रहे हैं। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे की तरफ से इस्तीफा दिया गया था, लेकिन उनके इस्तीफे को अब तक मंजूर नहीं किया गया है। 19 सितंबर 2024 को शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया था और करीब 99 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं हुआ। शिवदीप लांडे अभी आईजी ट्रेनिंग के पद पर बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनात है। पूर्णिया आईजी रहते उन्होंने इस्तीफा दिया था। शिवदीप लांडे ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। शिवदीप लांडे को बिहार का सुपर कॉप भी कहा जाता है। उन्होंने 19 सितंबर 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी लांडे के इस फैसले से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और लांडे ने अपने इस्तीफे में निजी कारणों का हवाला देते हुए ये कहा था कि वे बिहार में ही रहकर काम करना जारी रखेंगे। अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से आईपीएस अफसरों में शुमार शिवदीप लांडे ने इसी साल 19 सितंबर को पूर्णिया के आईजी पद पर रहते हुए भारतीय पुलिस सेवा के पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, शिवदीप लांडे का इस्तीफा तय सीमा समय में स्वीकार नहीं किया गया। यानी अब इस्तीफा स्वीकार करने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उनका इस्तीफा 19 दिसंबर तक स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी उनकी फाइल गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के बीच ही पड़ी हुई है। सीएम तक उनकी फाइल नहीं पहुंची है। तो ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो शिवदीप लांडे हैं, उनको अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा। 19 दिसंबर की अवधि अब चंद दिनों में खत्म हो जाएगी और ऐसे में फिलहाल शिवदीप लांडे इसी बिहार पुलिस मुख्यालय में आईजी ट्रेनिंग के पद पर अपना योगदान देते रहेंगे। दरअसल राज्य सरकार नहीं चाहती है कि शिवदीप लांडे अपने पद से इस्तीफा दें और यही कारण है कि उनकी फाइल जो है प्रक्रियाओं के बीच कभी गृह विभाग जाती है, कभी पुलिस मुख्यालय आती है, फिर पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग जाती है और कई तरह के प्रोसेस के दौर से उनकी फाइल गुजर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में शिवदीप लांडे से न्यूज़ 18 ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि गृह विभाग हो या पुलिस मुख्यालय, फिलहाल शिवदीप लांडे का इस्तीफा नहीं चाहता है और यही कारण है कि अब शिवदीप लांडे को लंबा इंतजार करना पड़ेगा अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीपीएससी परीक्षा हंगामे मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि बापू परीक्षा हॉल में हुई परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। ये परीक्षा रद्द हो सकती है। बापू परीक्षा भवन में जो परीक्षा हुई थी उस दौरान हंगामा हुआ और बापू परीक्षा भवन में हुए हंगामे के मद्देनजर आज की बैठक में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इस सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराई जा सकती है, ऐसी चर्चा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बैठक आयोग की तरफ से आयोजित की गई है, जिसमें इस पर निर्णय लिया जा सकता है कि इस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा ली जाए। और बीपीएससी 70वीं परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा भवन में जोरदार हंगामा हुआ था। छात्रों की तरफ से जमकर तोड़फोड़ की गई, उग्र प्रदर्शन किया गया। ये कहा गया कि परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो गया है, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर यह हंगामा हुआ, जिसकी जांच रिपोर्ट डीएम ने सौंप दी है। हंगामे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें कोई अभ्यर्थी पेपर फाड़ रहा था तो कोई लूट रहा था। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। उपद्रव में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान कराई गई। हंगामा अफवाह फैलाने वालों की शिनाख्त हुई है और ऐसे में आज की बैठक में बुकलेट और उपस्थिति पत्रक लूटने और फाड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जा सकता है। और इन तस्वीरों को देखकर अब सवाल यही है कि क्या कोई इतनी बड़ी परीक्षा का प्रश्न पत्र इस कदर
हार सकता है? क्या कोई इतने बड़े परीक्षा भवन में इस तरह का उपद्रव मचा सकता है, जिसकी तस्दीक करती ये तस्वीर सामने आई है? उस परीक्षा हॉल में उस दिन क्या कुछ हुआ, उसकी पूरी रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। तारीख 13 दिसंबर 2024। बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा चल रही है। राजधानी पटना में बापू परीक्षा केंद्र के रूम नंबर 20001 में शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टर गाइडिंग कर रहे हैं। तभी अचानक वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रूम नंबर 20001 में पीछे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। एक एक कर पूरी की पूरी भीड़ परीक्षा हॉल में घुस जाती है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है तांडव। परीक्षा हॉल में तांडव। परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। उपद्रवियों का ये तांडव देख सारे अभ्यर्थी सहम जाते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी यह तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांदकर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षा को बाधित करने का ये सीसीटीवी फुटेज पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने तांडव मचाया, हंगामा खड़ा कर माहौल खराब किया। सीसीटीवी फुटेज के साथ बीपीएससी को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। परीक्षा केंद्र पर समय 10:55 पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। सील्ड बॉक्स खुलने के बाद सभी कमरे में प्रश्न पत्र भेजा गया। 10-15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। केंद्राधीक्षक ने अतिरिक्त समय देने की बात कही, फिर भी हंगामा कर रहे परीक्षार्थी नहीं माने। परीक्षा रद्द का अफवाह फैलाने लगे और बवाल काटते हुए बाहर निकल गए। पटना डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि इन बाधाओं के बावजूद परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। अगर अधिकारी मुस्तैद नहीं होते तो भारी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना होती। उपद्रवियों के खिलाफ पटना अंगम कुआं थाने में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जिन शरारती तत्वों ने माहौल खराब किया है उनको चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना संवाददाता रजनीश और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बीपीएससी परीक्षा में हंगामे को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष इसे सरकार को बदनाम करने की विपक्ष की साजिश बता रहे तो उनके इन बयानों पर विपक्ष की तरफ से पलटवार किया गया है। बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा रचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवियों की पहचान हो रही है। आज होने वाली बैठक में सारे लोग चिन्हित हो जाएंगे। बापू एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की शिनाख्त होना तय है। उनके राजनीतिक कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो जाएगा। राज्य सरकार ऐसे तत्वों के साथ कठोरता से पेश आएगी। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। बीपीएससी ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई है। लेकिन इस परीक्षा के पहले विपक्ष किस तरह से नॉर्मलाइजेशन जैसे विषय पे झूठा अफवाह, झूठा नैरेटिव सेट करके अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को उकसाने का काम किया, बहकाने का काम किया था। जब परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी तो फिर एक झूठा अफवाह कि पर्चा लीक हो गया है, जिसका खंडन बीपीएससी के अध्यक्ष ने आकर के किया। और हंगामा, बीपीएससी परीक्षार्थियों का जो हंगामा हुआ है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। और सरकार का यह साजिश हुआ तो साजिश किसने किया उसको सजा दीजिए। सरकार में आप बैठे हैं, सरकार का पूरा सिस्टम ही लीक है। हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और सरकार अपना दोष विपक्ष के मत्थे मढ़ना चाह रहा है। ये बीपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पारदर्शिता और कदाचार मुक्त परीक्षा कराए ताकि उस पर लोगों की विश्वास बनी रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बीपीएससी पे उंगली उठ रही है, पेपर लीक आउट हो रहे हैं, जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनल उनमें ही खामियां हैं। अगर
बाकी क्यों कोई बदनाम करेगा भाई? वो सरकार के लोग हैं, सरकार के निर्देश से चल रहे हैं, सरकार के अनुसार चल रहे हैं। अगर कोई चोर के दाढ़ी में तिनका है तो उस दाढ़ी को खोजें, सारे यंत्र तो उनके पास ही है। और अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएंगे, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के छात्रों की तरफ से आज जोरदार प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर इन छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। उनकी तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई थी। कार्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी गई है और किसी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कही गई है। दरअसल सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र जोरदार हंगामा कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने के साथ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जेएसएससी कार्यालय के घेराव को लेकर जेएसएससी मुख्यालय के बाहर पुलिस जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। बैरिकेडिंग, वाटर कैनन के साथ पुलिसकर्मी अलर्ट हैं। हम लोग को बोला गया वही सब लेके आना है। क्या डॉक्यूमेंट 10 से लेके ग्रेजुएशन तक का सारा, जाति आवासी, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह सब। किस चीज के लिए सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्शन अभी जैसे अब पोस्ट नहीं मिला है, बस ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। सर अगर लीक हुआ होगा तो वो तो सर हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमको फेयर तरीका से मेरा हुआ है बस। ये बहुत अच्छा इंतजाम है। परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, बहुत अच्छा। अभी जैसा कि जेएसएससी में वेरिफिकेशन चल रहा है, पर डे अराउंड 400 प्लस स्टूडेंट का वेरिफिकेशन होना है, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और वो शांतिपूर्वक चल रहा है। बाकी जो आंदोलन को लेकर है, हम लोग हर मीडियम के थ्रू छात्र को अनुरोध कर रहे हैं कि आपके पास जो भी अगर आपको कहीं समस्या है तो आप विभिन्न चैनल्स के थ्रू अपने बातों को रख सकते हैं। और जहां तक विरोध और शांति भंग की बात है, तो उसमें अगर शांति भंग की जाती है, कानून को कुछ तोड़ा जाता है, तो ऑब्वियसली पुलिस अपना कानूनी प्रक्रिया करेगी और कार्रवाई करेगी, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य को खतरा पहुंच सकता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आज राज्यभर के विद्यार्थी जो हैं वो राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। उससे पहले तमाम चाक चौबंद व्यवस्था जेएसएससी कार्यालय के बाहर कर दी गई है और इसके साथ साथ प्रशासन ने यह भी ऐलान किया है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। आज का तारीख इस वजह से निर्धारित किया गया है क्योंकि आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो जेएसएससी द्वारा किया जा रहा है और उसी वजह से उसी कार्य को बाधित करने के लिए विद्यार्थियों ने ये आह्वान किया है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और इस परीक्षा को रद्द किया जाए और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी वो सफल नहीं बनाने देना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने आंदोलन का आज का दिन इख्तियार किया है। इस ओर आप देखेंगे जो प्रशासन की मुस्तैदी है वो जेएसएससी कार्यालय के बाहर हो गई है। जो विद्यार्थी यहाँ फिलहाल पहुंच रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, उनको यहाँ जांच किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर जाने को दिया जा रहा है। जो यहाँ पर जांच के प्रक्रिया में अधीन है। सर ये बताइए कि किसको अंदर जाने की अनुमति होगी आज? सिर्फ कैंडिडेट अंदर जा रहे हैं। 2 पाली में है तो दोनों पाली के कैंडिडेट अभी से जा रहे हैं या फिर नहीं, उनका लिस्ट है। फर्स्ट पाली के जा रहे हैं। क्या सर? जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है वो आएंगे तो उनका वेरिफिकेशन होकर अंदर जा रहे हैं। दोनों में से किसी पाली के? नहीं, फर्स्ट पाली के जो है वो। दूसरे पाली वाले को कब एंट्री? वो उसके बाद सेकंड हाफ में जब इनकी हो जाएगी, उनका टाइमिंग जो रहेगा उस टाइमिंग। लेकिन उस समय तो अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो गई आंदोलनकारियों की तो फिर भगदड़ की भी स्थिति रहेगी। हमारा काम यही है, इस विषय में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हमारा काम यही है, जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड हैं जिनका लिस्ट मेरे पास है, वेरिफिकेशन करके वो अंदर जाएंगे इस फर्स्ट लिस्ट में। हाँ। बिल्कुल, ये तमाम जो आदेश निर्देश हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये इस वजह से क्योंकि आज विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर ये तमाम तैयारी यहाँ पर की गई है। कल देर रात जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, उनके साथ साथ जो प्रशासन के वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचकर तमाम चीजों का जायजा लिया था। वहीं विद्यार्थियों की माने तो उन्होंने भी कल एक वीडियो जारी कर ये संदेश दिया है कि चाहे कितनी भी चाक चौबंद व्यवस्था क्यों ना हो जाए, लेकिन आज जो उन्होंने जेएसएससी कार्यालय घेराव का आह्वान किया है उसे पूर्ण करेंगे। अब देखना होगा कि आज दोपहर के बाद यहाँ की क्या स्थिति होती है और प्रशासन उन्हें किस तरीके से रोकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और बढ़ते अगली खबर की ओर, लोकसभा में एक देश एक चुनाव को लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल कल पेश हो सकता है, लेकिन उससे पहले सियासत काफी गर्म हो गई है। अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। में 1 नेशन 1 टैक्स हो, 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो, 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड हो, ऐसे 1 नेशन 1 भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी बढ़े हैं, उसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों ने राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग समर्थन किया है और एक कानून पूरे देश भर में लागू हो तो धारा 370-35 से हटाने का काम भी किया। इसलिए मुझे लगता है अब समय आ गया है, जैसा पहले
भारत में एक ही समय विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते थे, अब वो करने का समय आ गया। बदकिस्मती से ये जो सरकार है एनडीए की, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है, दिन ब दिन उसको खत्म करती जा रही है। जो ये इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, आप कहीं ना कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करते हो। और वो कहते हैं 2047 के बजाय वो पीछे जा रहे हैं। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन होता था, मगर उसके बाद जितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया रीजन्स में, एक फेडरल स्ट्रक्चर बना, अब वो हमें वापस उसी डिक्टेटरशिप की तरफ लेना चाहते हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत।